हेलो एवरीवन। सो जैसे कि हमारा एग्ज़ाम है मैनेजिंग ऑफ ई बिज़नेस। सो हम उसके लिए आ गए हैं क्विक नोट्स के लिए। अगर आपने पढ़ाई नहीं भी करी है और आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका, मैं कहती हूँ, आप अच्छा से आंसर प्रिपेयर कर पाएंगे। आपका जो थॉट प्रोसेस जो चलना चाहिए एग्जामिनेशन में कि कैसे कैसे आंसर्स बनाना है, कैसे कैसे फ्रेम करना है, क्या क्या हमें कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, तो इस वीडियो से, जो कि बहुत छोटी होने वाली है, 5 यूनिट्स की, सॉरी 5 ही वीडियोस होने वाली हैं और वो भी ज़्यादा लेंथी नहीं होने वाली है, तो जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है पेपर में और आप अच्छे स्कोर करोगे अगर आप ये जैसे मैंने हाईलाइट्स कर रखे हैं वही वर्ड्स जो हैं उसको आप हाईलाइट्स या अंडरलाइन करके आओगे तो ठीक है। तो जैसे कि हम पहले आ जाता है एक आपके पास टॉपिक कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जो कि क्या है, ई बिजनेस को ही हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कैन बी रिटन एज ई बिजनेस इन शॉर्ट टर्म। It describes the use of electronic information and the communication tools to facilitate the speed up corporate operations, starting with the planning and ending with the implementation. I believe कि ये बहुत easy language में था और ये बारे में समझ आ गया होगा, बट स्टिल मैं इसको जल्दी से कंप्लीट कर देती हूँ कि ई बिज़नेस जो होता है वो हमारे एक इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन होती है, हम उसका यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन और सब उसका फैसिलिटेट, उससे क्या होता है हमारा, इट फैसिलिटेट्स एंड स्पीड अप, हमारे जो भी फंक्शंस होते हैं उसको फैसिलिटेट करता है और उसको स्पीड अप करता है, और जो कि स्टार्ट्स होता है प्लानिंग से और एंड होता है इम्प्लीमेंटेशन में। बहुत ईजी था, आप इसे अच्छे से बना के लिख सकते हो, ठीक है। अब आ जाता है कंपैरिजन ऑफ ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। ये भी एकदम बच्चे वाला लड्डू सा क्वेश्चन है, इसको भी आपको बना के लिखना हो लिख सकते हो, बट क्या आपको टर्मिनोलॉजीज यूज़ करनी है वो आप देख लो, बेसिस क्या क्या होने चाहिए वो आपको देखने चाहिए। तो फर्स्ट बेसिस आ जाता है सेल्स चैनल। सेल्स चैनल यहाँ पे आप क्या आ जाएगा, मैन्युफैक्चरर होगा, होलसेलर होगा, रिटेलर होगा, कंज्यूमर होगा। इसमें क्या हो जाएगा, एंटरप्राइज, मतलब यहाँ पे ERP आ गया, इंटरनेट होगा, कंज्यूमर होगा, ठीक है। सेल्स टाइमिंग, यहाँ पे फिजिकल लोकेशन होगी तो रिस्ट्रिक्टेड होगा, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड होगी और 24/7 एक्सेस होगा। कस्टमर सपोर्ट यहाँ पे लिमिटेड टाइम के लिए होगा, यहाँ पे 24/7 एक्सेस होगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें हाई होगा, वाई सो, बिकॉज यहाँ पर आपको ये फिजिकल वो चाहिए, गोडाउन वगैरह सब चीज़ें चाहिए, यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको शॉप वगैरह सब कुछ इसके खर्चे लगेंगे, यहाँ पे वो चीज़ नहीं लगेंगी, ठीक है। फिफ्थ में आपके आ जाता है मार्केटिंग एक्टिविटी। मार्केटिंग एक्टिविटी यहाँ पे आपकी वन वे होगी, ठीक है। यहाँ पे बाय डायरेक्शनल होगी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप फीडबैक भी कैटर कर सकते हो और अपनी मार्केटिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ अपनी मार्केटिंग कर सकते हो आप, इतने आप फीडबैक, आप उतना डो बाय डो ये सब चीज़ें आपकी इतनी तरीके से नहीं हो पाएगी, बट यहाँ पर बहुत ईजिली आप कर सकते हो, ठीक है। सिक्स्थ में आ जाता है आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसमें आपको चेक करने होगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आपको मार्केट सर्वे कराना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको डिजिटल डेटा मिल जाएगा तो आप कर सकते हो। सो ये बहुत ईजी था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है चैलेंजेस ऑफ द ई बिजनेस। आप ये एक चीज़ समझ लीजिए, चैलेंजेस ऑफ ई बिजनेस आ जाए, चैलेंजेस ऑफ ई कॉमर्स आ जाए, आपने यही चीज़ लिख के आनी है, ठीक है, और अपने पॉइंट्स में आप लिख के आनी है, तो इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। चैलेंजेस ऑफ ई बिजनेस के लिए यहाँ पे आ जाता है सिक्योरिंग बिजनेस फ्रॉम थ्रेट्स, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेट थ्रेट्स भी लिख सकते हो आप। डिमांड फॉर द स्केलिंग अप सर्विसेज क्विकली। अब ये स्केलिंग अप इसलिए क्योंकि डिमांड आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। आपके पास ग्लोबल एक्सेस आ जाता है, ठीक है, ग्लोबल आपको ग्लोबल डिमांड आपको मिलने जाएगी, तो वहाँ पे आपका स्केलिंग अप सर्विसेज जो है वो इशू आ जाएगी कि आपको डिमांड को केटर जल्दी करना है। सेकंड आ जाता है, थर्ड आ जाता है टेक्नोलॉजी लीड्स द डायनामिक मार्केट। पहले डायनामिक है टेक्नोलॉजी जो है हमारी, वैसे ही डायनामिक होती है कि वो रैपिडली चेंज होती है, सो उससे हमारी और डायनामिक हो जाती है। फोर्थ आ जाता है रेगुलर ट्रेनिंग टू स्किल्ड पर्सनल एंड द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगी वैसे वैसे आपको अडॉप्शन करनी पड़ेगी, वैसे वैसे आपको अपनी पर्सनल को, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो ये चैलेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ द ई कॉमर्स जो है ये भी हम बचपन में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसमें आप मैं कह सकती हूँ एक्सपेंशन ऑफ द टाइप्स भी हैं, बट कोई नहीं, आप वो भी लिख सकते हैं अच्छे से। बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, एग्जाम्पल अच्छे से दे सकते हो आप, जोमेटो टू ब्लिंकिट, ठीक है। दोनों ही डिफरेंट बिजनेस है, बट उन्होंने आपस में ट्रांजेक्शन बिल्डअप करी, कॉमर्स बिल्डअप किया, सो दिस इज जोमेटो टू ब्लिंकिट, ठीक है। सेकेंड आप यहाँ पे लिख सकते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर में तो हमें पता ही है, तो होता ही है, ठीक है।
कंज्यूमर टू कंज्यूमर में जैसे ईबे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। बिजनेस टू गवर्नमेंट में हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कोई भी सर्विसेज बिजनेस जो है गवर्नमेंट को देती है, टैक्सेशन की या कुछ भी फर्दर ऐसे देती है, प्राइवेटाइजेशन में कुछ भी, तो वो चीज़ आप यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिफ्थ यहाँ पर आ गया कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस में यहाँ पे आपका फीडबैक आ गया कि आप फर्दर और क्या इन्वेंशंस कर सकते हैं, कस्टमर्स अपने फीडबैक से बिजनेस को बता देता है। फिर आ जाता है मोबाइल कॉमर्स। दिस इज समहाउ न्यू टू अस, बट दिस इज मोबाइल कॉमर्स मतलब मोबाइल में कॉमर्स बिल्डअप करना, जिसमें हमें कोई ज़्यादा लैपटॉप वगैरह डेस्कटॉप की ज़रूरत नहीं है और मोबाइल से ही ऑपरेट करना ही ये मोबाइल कॉमर्स में आ जाता है। आप इसमें ड्रॉप शिपिंग वगैरह ये सब चीज़ें आप डाल सकते हो, ठीक है, बहुत ईजी है। अब यहाँ पे आ जाता है इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। तो इंपॉर्टेंस आपकी क्या है, इम्प्रूव, इससे आपकी सेल्स इंप्रूव होती है। ये आपने दोनों में, मैं वही कह रही हूँ, ई बिजनेस, ई कॉमर्स, उसकी इंपॉर्टेंस ये लिखनी है। आपकी सेल्स इंक्रीज होएगी, ग्लोबल रीच बढ़ेगा, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स आपके आप हाई होंगे, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छा होएगा, रेगुलर इंटरेक्टिविटी होगी, ठीक है, पर्सनलाइजेशन एंड द कस्टमाइजेशन को आप कैटर कर पाओगे। डिसएडवांटेज भी सीखे ये, इसको थोड़ा सा वैसे करके लिख देना, बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाओगे, ठीक है। लैक्स पर्सनल टच, वहाँ पे आपने बोल रहे थे कि पर्सनलाइजेशन आप और कस्टमाइजेशन कैटर कर सकते हो क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है, बट आप यहाँ पे लिखोगे कि लैक्स पर्सनल टच। अब वहाँ पे आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे कि आप वर्चुअली ही कनेक्शन कर पाते हो, तो आप वहाँ पे आप कहीं ना पर्सनल टच जो है वो नहीं दे पाते अपने कस्टमर्स को। सेकंड आ जाता है डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। पीपल वुडेंट बाय ऑनलाइन प्रोडक्ट्स वेरी ऑफन, ठीक है, आप वहाँ पे कह रहे थे ग्लोबल रीच है, यहाँ पे आप कह रहे हो कि ज़्यादा वो बाय नहीं करते हैं, तो आप दोनों चीज़ें समझ रहे हो, मतलब आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है, बट हमें पॉइंट्स बनाने हैं और ये कहीं ना कहीं हद तक सच भी है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो लॉयल कस्टमर्स टू द ट्रेडिशनल सर्विसेज। अब यहाँ पे ये है कि कुछ कुछ कस्टमर्स होते हैं भैया जो ट्रेडिशनल सर्विसेज या सेलर्स के ही लॉयल होते हैं, तो वो आपके लिए डिसएडवांटेज है, प्रॉब्लम है, ठीक है। टू मैनी कंपटीशन में बढ़ जाएगा, तो ये आपके डिसएडवांटेज है। आप इसे बहुत अच्छे तरीके से, मतलब आप पेपर बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब आ जाता है कि ई बिजनेस और ई कॉमर्स का क्या रिलेशन है। ई बिजनेस जो है हमारा थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ वाइडर कॉन्सेप्ट है, ई कॉमर्स जो है नैरो है। क्यों? ई कॉमर्स में सिर्फ और सिर्फ आपकी वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है विच इज़ रिलेटेड टू द सेल्स एंड द परचेजेस, बट ई बिजनेस में आपका आ जाता है मतलब ट्रांजेक्शन। यहाँ पे मेरे कहने मतलब है कि आपका क्या क्या आप चीज़ें जो है प्रॉब्लम्स डील करते हो। यहाँ पे आप सप्लाई चेन देखोगे, यहाँ पे आप कस्टमर रिलेशनशिप देखोगे, साथ के साथ आप सेल्स एंड परचेज भी देखोगे ई बिजनेस में, तो इसलिए ई बिजनेस जो है वो थोड़ा सा वाइडर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टॉपिक आपका सिक्योरिटी इश्यूज विद द ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। क्या क्या सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, तो इसमें है ऑब्टेन द कार्ड होल्डर्स नेम एंड एड्रेस एंड द फ़ोन नंबर, ठीक है, मतलब हमें पहले ये सब चीज़ें कार्ड नेम्स ये सब चीज़ें हम चाहिए होती है। इश्यूज़ मतलब किस किस में हो सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें हैं। ट्रांजेक्शन्स में क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, कार्ड की इन्फॉर्मेशन लेना, वीज़ा कार्ड मास्टर कार्ड का सिक्योर कोड होना, ठीक है, ऑथराइज एवरी ट्रांजेक्शन, अवॉइड यूजिंग द वॉइस ऑथराइजेशन, शिप विद इन द 7 days ऑफ रिसीविंग द ऑथराइजेशन अप्रूवल। मतलब ये पूरा एक तरीके से आपको बता रहा है कि क्या क्या सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए या क्या क्या ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक तो कार्ड होल्डर होता है, कार्ड होल्डर की डिटेल होती है, एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है, कार्ड होल्डर की कार्ड की इंफॉर्मेशन होती है, वीज़ा कार्ड मास्टर कार्ड सिक्योर कोड होता है जो, ठीक है, जो यूनिक होता है। फिर एक ऑथराइजेशन ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, एक ऑथराइजेशन होता है, मतलब यहाँ पे OTP की बात हो रही है, ठीक है। आप अवॉइड यूजिंग वॉइस ऑथराइजेशन, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है शिप विद इन द, मतलब जो कार्ड अब आपके पास आएगा, मतलब या यहाँ पे कार्ड की चीज़ें, कार्ड अगर आपके पास आएगी बस विद इन 7 days में आ जाएंगी ऑथराइजेशन अप्रूवल के बाद। फिर इन्फॉर्मिंग अबाउट द एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, एक आपको एक डेट भी कस्टमर को पता भी होना चाहिए कि भैया कब तक मेरा कार्ड आने वाला है। ऐसा ना हो कि भैया कोई फेक कॉल करके आपसे OTP वगैरह कुछ करके फ्रॉड कर दे। फिर डिपॉजिट द ट्रांजेक्शन आफ्टर द प्रोडक्ट इज शिप्ड एंड डिलीवर्ड, तो उसके बाद हम एक पता भी चलना चाहिए कि भैया जब डिलीवर हो जाएगा तो उसके बाद भी इंफॉर्मेशन पता चलेगी हाँ भी डिलीवर हो चुके, कहीं गलत एड्रेस में ना हो। 9th आ जाता है यूज़ द ओरिजिनल ऑथराइजेशन नंबर फॉर द योर डिपॉजिट एंड रिफंड ट्रांजेक्शन, मतलब कुछ भी आपको रिफंड ट्रांजेक्शन कुछ भी करनी है तो आपको अपने डिपॉजिट ये हैं ऑथराइजेशन ओरिजिनल ऑथराइजेशन नंबर के थ्रू ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है स्टेप्स टुवार्ड्स द प्रोडक्टिव ई बिज़नेस, कैसे आप ये अपना ई बिज़नेस को प्रोडक्टिव कर सकते हो।
ऑप्टिमाइज द रिलेशनशिप विद द वेंडर्स के साथ आप अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हो। क्रिएट अ मीटिंग पॉलिसी, यहाँ पे क्रिएट अ मीटिंग पॉलिसी मतलब कि आप उसके साथ कैसे अब करने वाले हो। आपने एक पॉलिसी सेटअप कर ली कि हाँ भाई मैं 30% मार्जिन के साथ या 20% मार्जिन के साथ अपना जो सामान है वो बेचूंगा, तो यहाँ पे वो चीज़ आ गई। ठीक है, फिर लिवरेज द एम्प्लॉय फीडबैक। अब आप फिर उसके बाद अपने एम्प्लॉय की फीडबैक लिवरेज करोगे कि भैया उनको आपकी सर्विसेज से क्या मिल रहा है। ठीक है, मतलब क्या उनको अच्छा सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है वो चीज़। फोर्थ स्टेप में आ जाता है नो वेयर योर टीम्स टाइम गोज, मतलब यहाँ पर ये आ जाता है इवैल्यूएशन वाला प्रोसेस। तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि भैया पहले आपने अपने रिसोर्सेज देखी क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उसके बाद उसकी प्लानिंग सेटअप करी, फिर आपने उसका फीडबैक लिया, उसके बाद अगर कोई आपको लगता है कि चांसेस हैं इम्प्रूवमेंट के तो वो आपने करे। ठीक है, ईजी है, कर लोगे। उसके बाद आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? बिजनेस इंटेलिजेंस, ERP, ठीक है, आज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ई कॉमर्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन। ठीक है, तो बिजनेस इंटेलिजेंस हमें पता ही है भैया, जो भी हमारे बिजनेस को एक तरीके से एडवाइस करने के लिए जो भी हम टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं वो बिजनेस इंटेलिजेंस में आ जाता है। हमारे सारे काम की सपोर्ट के लिए जो भी हम एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, जैसे डे टू डेली टास्क हो गए, हमारे पेरोल रिलेटेड टास्क हो गए, ठीक है, सेल्स रिलेटेड टास्क हो गए, रिकॉर्डिंग हो गई, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गई, सब कुछ चीज़ें जो भी हमारी ये कोर एक्टिविटीज़ के लिए कोई हमने एक टेक्नोलॉजी बेस्ड अपना एप्लीकेशन बना रखा है, वो हमारा ERP आ जाएगा। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आ जाएगा कि ऐसा एप्लीकेशन या ऐसा हमारा सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन जो हमने मॉडल बना रखा है अपने बिजनेस में, जिससे हम अपने कस्टमर को डील कर रहे हैं। तो ये हमारा हो सकता है लाइक कि हम यहाँ पे हमने यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रखी है, ठीक है, या कोई चैट बोट ले रखा है, वो सब चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पे ई कॉमर्स में आपका आ जाता है वही सब चीज़ें, वही जो मैंने आपको बताया कि आपके सेल्स और परचेज के आपने क्या मॉडल सेट कर रखा है वो आपका ई कॉमर्स में आ जाएगा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कि आप सप्लाई किसके थ्रू करवा रहे हैं, ठीक है। कोलैबोरेशन में अगर आपने किसी और बिजनेस के साथ भी कोलैबोरेशन में कुछ कर रखा है, वो सब चीज़ें। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ ई बिजनेस को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बेनिफिट्स एंड वाई बिजनेस शुड यूज़ द इंटरनेट। क्या दोनों चीज़ें में लिख सकते हो। अगर वो पूछते हैं कि भैया बिजनेस आपको क्यों कहते हैं, बिजनेस को इंटरनेट क्यों यूज़ करना चाहिए या बेनिफिट्स क्या है, दोनों का आंसर भैया सेम है। वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, ठीक है। बूस्ट द सेल्स, develop the company's brand value, monitor the feedback, helps in the promotions, adopt in new innovations. Very easy. नेक्स्ट पे चलते हैं। emerging टेक्नोलॉजीज फॉर ई बिजनेस सॉल्यूशंस। क्या क्या हैं जो हमारी टेक्नोलॉजीज ई बिजनेस के लिए होनी चाहिए। तो एक तरीके से ना अगर मैं आपको बात बताऊँ तो somehow it's related to the components of the business. तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा अपना आंसर फ्रेम करने की कोशिश करना, ठीक है। तो इसमें आ जाता है इंटीग्रेटेड ई कॉमर्स, CRMs यहाँ पर क्या है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन होता है ई कॉमर्स का कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट की। भैया हमें फीडबैक्स भी चाहिए, हमें अपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो है वो एट पार चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है गेमिफिकेशन टू बूस्ट द सेल्स। अब क्या है, आपको अपने कस्टमर्स को ना एंगेज करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपका एप्लीकेशन है वो इतना इंटरेक्टिव होना चाहिए, इतने उसमें नई नई चीज़ें होनी चाहिए कि आपका कस्टमर जो है वो आपके एप्लीकेशन के साथ ही एंगेज रहे, जिससे आपकी जो सेल्स है ना वो भी बूस्टअप होंगी। फिर सोशल पेमेंट्स, मतलब आपके पास सारे सोर्सेज होने चाहिए पेमेंट्स को कलेक्ट करने के, सोशल पेमेंट्स में वो आ जाते हैं, ठीक है। शॉपिंग थ्रू वॉइस पर्सनलाइज चैटबॉट्स, मतलब इसमें हमें सारी सर्विसेज मिलनी चाहिए पर्सनलाइज, जो उसकी डिमांड्स वगैरह सब कुछ जो है चैटबॉट्स के थ्रू ये सब चीज़ें आनी चाहिए। कैमरास, बारकोड्स, ये सब चीज़ें हमारी टेक्नोलॉजीज़ का काम है, ठीक है। तो मैं यूनिट 1 मेरा ख़त्म हो चुका है, आप देख सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से आप इसका कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यही बड़ी यूनिट थी, बाकी सारी छोटी छोटी यूनिट है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।